हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने चैनल जीके टेस्ट बाय महेश पे। एक लंबे टाइम के बाद मैं इस चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि अभी जो सीईटी मेंस हुआ है, सीईटी प्री हुआ है और मेंस होने वाला है। और सीईटी के लिए हरियाणा जीके बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, लगभग 13,000 या 15,000 के लगभग पोस्ट आने वाली हैं। तो उनके लिए भी हरियाणा जीके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 25% पोर्शन उसमें हरियाणा जीके का ही होने वाला है। इसलिए हरियाणा जीके का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि हादीए हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं शेख फरीद, शेख उस्मान, शाह मोहम्मद रमज़ान और हज़रत खैबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह मोहम्मद रमज़ान, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है हरियाणा का चेरापूंजी कौन सा है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कोसली, छछरौली, रेवाड़ी और थानेसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छछरौली। छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है हरियाणा का कौन सा शहर उद्यानों का शहर और धर्म नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो चलिए बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। रेवाड़ी, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल। तो हरियाणा की धर्म नगरी के नाम से कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पर कुरुक्षेत्र में पांडवों का और कौरवों का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, इसलिए उसको धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस देवी के नाम पर जिंद जिले का नामांकरण हुआ। ज्वाला देवी, जगदम्बा देवी, जयंती देवी, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयंती देवी। जयंती देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा जयंती देवी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लोकप्रिय रूप से किसे हरियाणा का शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं पंडित नेकीराम शर्मा, श्री चौरंगीनाथ, दीपचंद बैमन और श्री सुरेंद्र शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपचंद बैमन। दीपचंद बैमन को हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है हरियाणा के किस जगह को लघु हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं हटकेश्वर, पांडुपिंडारा, सफ़ेदो या देवसर। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि हरियाणा का लघु हरिद्वार किसे कहा जाता है। हरिद्वार में क्या होता है कि पिंडदान वगैरह होते हैं, इसलिए हमारे हरियाणा में भी पांडुपिंडारा में पिंडदान होता है, इसलिए इसको हरियाणा का लघु हरिद्वार कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांडुपिंडारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे। विजेंद्र सिंह जो बॉक्सर है, सुशील कुमार जो रेसलर है, कपिल देव जो क्रिकेटर है, मंसूर अली जो क्रिकेटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल देव। हरियाणा हरिकेन किसको कहा जाता है, कपिल देव को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कपिल देव। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस शहर को हरियाणा का दिल कहा जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं अम्बाड़ा, जिंद, गुरुग्राम, पंचकुला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंद। जिंद को हरियाणा का दिल कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। हरियाणा की राजनीति के पिता में कौन कहलाते हैं। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं चौधरी भजनलाल, चौधरी बंशीलाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी श्री मनोहर लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी देवीलाल। हरियाणा में राजनीति का पिता में चौधरी देवीलाल जी को कहा जाता है। इनको ताऊ देवीलाल भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन दे रखे दादा भाई मोरारजी, लाला मुरलीधर, नेकीराम शर्मा और श्री राम शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा ने एक पत्रिका भी निकाली थी जिसका नाम था हरियाणा तिलक। तो श्री राम शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, और इनकी पत्रिका का नाम था हरियाणा तिलक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन में कहता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लाला मुरलीधर, पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित दीनदयाल शर्मा, राव तुलाराम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला मुरलीधर। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से लाला मुरलीधर को जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन हरियाणा के गांधी कहलाते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, मूलचंद जैन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूलचंद जैन। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और मूलचंद जैन को हरियाणा के गांधी के नाम से जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए में दे रखा है मदर टेरेसा, ऑप्शन बी अमृता कौर, ऑप्शन सी पुतलीबाई और ऑप्शन डी अरुणा आसिफ अली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणा आसिफ अली। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा आसिफ अली को कहा जाता है। निम्न में से किसे राय पिथौरी के नाम से जाना जाता है। हेमचंद्र विक्रमादित्य, नंबर बी में दे रखा है पृथ्वीराज चौहान, सी में इब्राहिम लोधी और डी में दे रखा है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान को ही कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तरावड़ी एक्सप्रेस के उपनाम से किसे जाना जाता है। बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, यजवेंद्र चहल, कपिल देव, नवदीप सैनी, मोहित शर्मा। ये चारों ही हरियाणा के क्रिकेटर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवदीप सैनी। तरावड़ी एक्सप्रेस के उपनाम से नवदीप सैनी को जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दे रखा है, एशिया का माइकल जॉर्डन के उपनाम से किसे जाना जाता है। अजमेर सिंह, खुशीराम, शिब्बा मैगमन और ममता खरब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुशीराम। एशिया का माइकल जॉर्डन कौन है। माइकल जॉर्डन एक बास्केटबॉल प्लेयर है। उसी तरह खुशीराम भी हरियाणा का एक बास्केटबॉल प्लेयर है और इनको क्या कहा जाता है, एशिया का माइकल जॉर्डन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुशीराम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन, निम्न में से किसे राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। लाला मुरलीधर, चौधरी छोटूराम, पंडित दीपचंद बैमन, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सभी को राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया है या राय बहादुर कहा जाता है। कवि शिरोमणि के नाम से किस कवि को जाना जाता है। कवि शिरोमणि के नाम से इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राजेंद्र सिंह खरकिया, पंडित जसराज, पंडित मांगेराम, पंडित लक्ष्मीचंद। तो कवि शिरोमणि के नाम से पंडित लक्ष्मीचंद को जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित लक्ष्मीचंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिटी ऑफ कॉटन के नाम से किसे जाना जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सिरसा, पलवल, फतेहाबाद या हिसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पलवल। पलवल को सिटी ऑफ कॉटन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन में दे रखा है, युद्ध नायकों का शहर कौन है। झज्जर, रेवाड़ी, भिवानी और रोहतक। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, लोग इसको रेवाड़ी लगा जाते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर आएगा भिवानी, क्योंकि युद्ध नायकों का शहर जो है वो भिवानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिवानी। चलिए देखते हैं अगला, अहिरवाल का लंदन कौन कहलाता है। ऑप्शन ए में दे रखा है महेंद्रगढ़, ऑप्शन बी में झज्जर, ऑप्शन सी में रेवाड़ी, ऑप्शन डी में गुरुग्राम। तो अहिरवाल का जो लंदन है वो रेवाड़ी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेवाड़ी। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की वित्तीय या आर्थिक राजधानी कौन सी है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद, रोहतक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। हरियाणा की वित्तीय राजधानी गुरुग्राम को कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी कहलाती है। रोहतक, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, जिंद। तो हरियाणा की सांस्कृतिक या धार्मिक राजधानी है वो कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। रोहतक, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, जिंद में से कुरुक्षेत्र राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन,
360 बावड़ियों का शहर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे नारनौल, पिंजौर, महम, थानेसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारनौल। नारनौल को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्न में से किसे जुड़वा शहर कहा जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे पंचकुला, अम्बाड़ा यमुनानगर जगाधरी या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यमुनानगर जगाधरी। तो ये थे कुछ क्वेश्चन 25 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे परीक्षा की दृष्टि से, आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए या सीईटी मेंस के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं कोशिश करूँगा हर रोज़ 25 क्वेश्चन की एक सीरीज डाल सकूँ, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके माध्यम से और लोगों का भी भला हो सके। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।